ज़रूर करना। और जब आप ये प्रैक्टिस करके उठोगे तब कमेंट करना। तो जब भी आप अकेले हो, पहली बात तो अकेलापन बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है, पर वो अकेलेपन को ना हमने कुछ ऊल जलूल करना स्टार्ट कर दिया है। एक तो ये फ़ोन है, इसने हमारे अकेलेपन की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं, ठीक है। अकेले होना ना तो इसे थोड़ा सा छोड़ देना, अकेले बैठना अपने साथ, ठीक है। फ़ोन साइड छोड़ दो, एकदम साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, एकदम शांति से बैठो। और ये अकेलेपन में करना, जब आपको बिल्कुल अकेला फील हो रहा हो, एकदम अकेले हो, कोई है भी नहीं आसपास, तब करना। ऐसी शानदार प्रैक्टिस है ना कि मज़ा आ जाएगा। और ज़्यादा देर करनी भी नहीं है आपको, 10-15 मिनट करके देख लेना बस। आराम से बैठना, आँख को बंद करना। पहले तो ना अपने होने को ही महसूस करना कि आप हो, कैसे बैठे हुए हो, कैसे इस वक्त आपका शरीर है, कैसे आपके घुटने मुड़े हुए हैं, कैसे इस वक्त आपके हाथ हैं, जो भी है जैसे भी है बिल्कुल वैसे ही हो जाओ, ठीक है। बस वैसे ही अपने होने को महसूस करना, ठीक है। फिर धीरे से अपने ही होने में ये महसूस करना, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं दुनिया के बारे में कैसे सोचती हूँ, मैं अपने पड़ोसियों के बारे में कैसे सोचती हूँ, मेरे घर के ये पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, इनके बारे में कैसे सोचती हूँ, मेरे पार्टनर के बारे में कैसे सोचती हूँ, अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचती हूँ, मेरे ये कोई दूर के रिश्तेदार हैं उनके बारे में कैसे सोचती हूँ, मेरी सोच है कैसी, मैं कैसे सोचती हूँ, मुझे कैसे ख्याल आते हैं। जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं कैसे सोचती हूँ, अपने बारे में मेरी राय कैसी है, अपने बारे में सोच के क्या पहला ख्याल है जो मुझे मेरे लिए आता है, फिर उसके आगे मैं अपने बारे में सोचती कैसे हूँ। देखना, धीरे धीरे सोच आपकी आगे बढ़ेगी, अपने बारे को में जानना, अपने बारे में समझना। जब आप इस सोच में आगे बढ़ रहे हो ना, फिर देखो कि आप रोते कैसे हो। आप जब रोते हो तो उस टाइम पर आपको कैसा फील होता है, जब स्टार्ट होता है आपका रोना तब आपको कैसा फील होता है, फिर रोते समय आपको कैसा महसूस हो रहा होता है, फिर जब आप आँख से आंसू बह रहे होते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है। बहुत बार आपकी आँख से नहीं आंसू बह रहे होते, आप बस रो रहे होते हो। वो वाली फीलिंग है कैसी, फील करना, उसको फील करना, देखना। फिर देखना कि आप हंसते कैसे हो, कैसे हंसते हो, जो स्माइल आती है उसके पहले कैसा हो रहा होता है। एक झटके में कोई स्माइल आ जाती है, कोई बात अच्छी लग जाती है, अच्छी सी स्माइल आ जाती है, कैसा फील हो रहा होता है। मैं कैसे स्माइल करती हूँ, मेरा फेस कैसा हो जाता है स्माइल करते हुए। खुद को जानना, पहचानना, खुद को समझना बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, आप एक बारी करना, ठीक है। मैं बोलती कैसे हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ, मैं चलता कैसे हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मेरी रियल में पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कौन सी पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ, मेरा चलना उठना बोलना बैठना ये सब कैसा है। गुस्सा, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, मेरा गुस्सा कैसा होता है, मैं गुस्से में क्या रिएक्ट करती हूँ, मैं गुस्से में कैसे बोलता हूँ, मैं गुस्से में क्या कर देती हूँ, मेरा गुस्से में क्या करने का मन करता है। और जब गुस्सा आ रहा होता है तो मुझे कैसा फील होता है, एकदम इतने सच्चे हो जाना अपने साथ, एकदम फील करना गुस्से में एक्चुअली क्या होता है, और वो हो रहा होता है तो मुझे महसूस कैसा हो रहा होता है। जो मुझे कुछ अच्छा लग रहा होता है, जैसे कि भगवान जी से बातें करना, पूजा पाठ करना, डिवाइन एनर्जी से जुड़ना, तब मुझे कैसा महसूस हो रहा होता है, वो एहसास कैसा है, मुझे कैसा फील करवाता है। ऐसे करके अपने साथ जुड़ना, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 अपने और इमोशंस उसके अंदर जोड़ते जाना, अपने आप को जानना, अपना गुस्सा, अपना मोह, किसी चीज़ से जेलसी आपको, किसी चीज़ से इरिटेशन है आपको, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अंदर खराब लगता है आपको, किसी चीज़ से बहुत अच्छा लगता है आपको, कहाँ समय बर्बाद करते हो अपना, कहाँ समय इन्वेस्ट करते हो अपना। खुद को जानने के लिए ये अकेलेपन में जब आप समय निकालोगे ना, ये आपका बेस्ट फ्रेंड का काम करना शुरू करेगा। आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे होगे। कोई बात नहीं, नो मैटर वो क्या गुस्सा करता है,
नो मैटर उसका गुस्से में कैसा चेहरा हो जाता है, नो मैटर वो रोते हुए कैसा लगता है, आप आज खुद से मिल रहे हो अकेले में बैठ के। ये समय हम अपने आप को नहीं देते। ये अपने आप में एक ध्यान है। जब मैंने मेडिटेशंस शुरू किए थे तो मेरा मेडिटेशन शुरू करने के पीछे का रीज़न ये था कि मुझे डिप्रेशन से निकलना था विदाउट मेडिसिन्स। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया था तब मैंने जो शुरुआती टाइम में करीब 6-7 महीने के बाद प्रैक्टिस की थी, वो ये प्रैक्टिस थी। एंड इस प्रैक्टिस ने मेरा साथ ऐसे पकड़ा कि आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपने साथ ज़रूर बैठती हूँ, मैं अपने साथ होती हूँ, मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं अपने इमोशंस को जानती हूँ, मैं अपने चेहरे को जानती हूँ, अपने हाव भाव को जानती हूँ। उस वक्त मुझे कैसा लग रहा है, बस इतना जानना, ये अपने आप में ध्यान है, ये अपने आप में मेडिटेशन है, ये अपने आप में अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है, ये अपने आप में सेल्फ लव है, ये अपने आप में बहुत ऊपर की ऊर्जा है, जहाँ पर हमने अपने आप को समझा ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं है, वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। आज जानने का मौका मिला है, तो जिस दिन जिस समय आपको ये मौका मिले ना, ये करना। और जब आप ये करके उठोगे, आप एक अलग एनर्जी का अनुभव करोगे, आप एक अलग इंसान होगे अपनी ही नज़रों में बदले हुए। किया क्या आपने? सिर्फ अपने आप को देखा ही तो है। ये देखना रोशनी की किरण का काम करता है। ये देखना अपने आप में बहुत कुछ खोल देता है। मेरा ये खुद का ज़िंदगी में एक्सपीरियंस है। बिलीव मी, मुझे ये वाली चीज़ किसी ने नहीं सिखाई। सिर्फ खुद को जानने का एक आर्टिकल पढ़ा था और उस टाइम पर मैंने फिर कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन और ध्यान में बैठना छोड़ दिया था। फिर मैंने ये स्टार्ट किया था और ये करते करते फिर मैंने वापस मेडिटेशन करना शुरू किया। मेरी चीज़ें बदलने लगीं, मेरी सोच बदलने लगी, मेरे अंदर की शांति, मेरा एहसास बदलने लगा। आप एक बार इसको करके देखिए। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। बस एक आर्टिकल था कि खुद के साथ समय बिताओ, खुद को समझो, खुद को पहचानो, ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे लगा खुद को समझो, खुद को पहचानूं कैसे? क्योंकि किताबी वाली भाषा जो होती है उसमें हमें ऐसे समझ तो आ जाता है, पर इतना डीप में जाके इतना खुल कर के कोई नहीं समझाता। ना मैंने आज तक किसी को ये समझाते हुए सच में अपने कानों से सुना है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ को ऐसे करके शेयर करूं कि आप एक बार ये करके देखिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ना और पढ़ करके सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है, इस चीज़ को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना वो कोई डिफरेंस लेकर के आता है। तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया है, आज भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। जब खाली होती हूँ ना, चाहे मैं अपने को 10 मिनट दूँ, चाहे 15 मिनट दूँ, चाहे 5 मिनट दूँ, मैं देती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आता है हर बार, एवरी टाइम। आप एक दिन करो, चाहे आप 2 दिन करो, चाहे आप 10 दिन करो, चाहे आप सालों करो, चाहे आप डेली करो, 365 के 365 दिन करो, आपको 365 के 365 दिन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने सोचा इसे थोड़ा कैजुअल वे में समझाने की कोशिश करूं ताकि आप समझें, क्योंकि मुझे किताबी भाषा में मिला था तो मैंने ऐसे किया। आप भी करके देखिए, करके देखने के बाद में कमेंट करके जाना कि कैसा लग रहा है। जब अपने आप को देख करके निकले हो, कुछ चेंज नहीं किया है आपने, सिर्फ आप देख करके निकले हो, कैसा लग रहा है बताइएगा। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।